पहली चीज तो भाई है फट्टू, दूसरी चीज चुगलखोर है, बहुत ज्यादा चुगलखोर। In your language. Really? In your language. Wow. Yeah. Shut up. Oh wow. Shut up. No, why? Yeah. हेलो दोस्तों, तो कल रात को बिग बॉस के घर में फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और बहुत ज्यादा कलेश हुआ और ये सब हुआ है दोस्तों एलविश यादव की वजह से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत गजब का सीन हुआ है। आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को बहुत हंसी आएगी, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखना, इसमें आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों कल रात को पूजा भट्ट और जिया शंकर की लड़ाई हो गई और ये लड़ाई भी हुई है एलविश यादव की वजह से। तो दोस्तों कैसे क्या हुआ, क्या सीन क्रिएट हुआ, चलिए इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों कुछ हुआ ऐसा था कि कल बिग बॉस शो में कल सभी कंटेस्टेंट को एक टास्क दिया था करने को, जहां पर शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार का एक्ट करना था 3 मेल मेंबर को। जहां पर शाहरुख खान का रोल दिया गया था जैद को, जो एक रोमांटिक सीन करना था एक लड़की के साथ में, और अक्षय कुमार के रोल के लिए चुना गया था अभिषेक को। अब करना ये था कि इस घर का विलन कौन है, एक लड़की के बारे में ऐसा बताना। तो उन्होंने देविका को विलन बना दिया और जो बातें कहनी थी उन्होंने वहाँ पे कह दिया। अब बात आती है दोस्तों अजय देवगन की, तो अजय देवगन बनाया गया एलविश यादव को। अब उनको करना ये था कि घर का कोई कंटेस्टेंट जो डबल फेस रखता हो, डबल चेहरा रखता हो, घर में कुछ और दिखाता है और बाहर कुछ और है, ऐसे इंसान के बारे में वहाँ पर बताना था। और ऐसे में दोस्तों ऐसा हुआ कि एलविश यादव ने अविनाश को ही टारगेट किया और अविनाश को बोला ये घर का दोगला इंसान है और ये डबल चेहरे रखता है, ये घर का सबसे फट्टू इंसान है और इसकी सबसे फटती है, किसी से लड़ता नहीं है और ये अगर कोई से गाली भी दे देगा तो ये किसी से लड़ेगा नहीं और वहाँ से ये चुपचाप निकल जाता है। और अगर बात आती है लड़कियों की, भाई ये उसके ऊपर चढ़ जाता है और उनसे बहुत जबरदस्त लड़ाई करता है। और एलविश ने ये भी कहा कि इसके 3-4 मेंबर भी हैं जो भी इसके जरा फेक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पल्लव को ये बात बुरी लगी और बीच में टोकने लग गई। यहाँ पर दोस्तों एलविश ने कहा कि अगर मुझे बिग बॉस ने कहा होता कि स्टेज पर बुला के 2 लोगों की बेइज्जती करो तो मैं तुमको बुलाता, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। तो ये था दोस्तों कल का टास्क जो तीनों लोगों को दिया गया था और तीनों लोगों ने अलग अलग कैरेक्टर निभाया। अब यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट करना था कि इन तीनों में से बेस्ट कैरेक्टर किसने किया और कौन विनर है। अब यहाँ पर दोस्तों पूजा भट्ट का कहना था कि जो जैड का कैरेक्टर था शाहरुख खान वाला रोमांटिक सीन, वो उसने बहुत बेस्ट किया और वो उसे वोट दे रही थी। और बाकी लोगों का कहना था कि जैड का सही है, बाकी अभिषेक वाले में किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और बाकी एलविश यादव ने जो रोल किया था अजय देवगन की अविनाश के बारे में जो सच्चाई बताई थी वो भी किसी को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, जब मनीषा रानी स्टेज पर खड़ी हो गई तब उन्होंने सभी लोगों को समझाया कि आप लोगों को पुराने से जज नहीं करना है कि पहले इंसान कौन कैसा था और आज तक कैसा परफॉर्म किया। आप लोगों को ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका था। तो वहाँ पर मनीषा बोलती है मेरे हिसाब से भाई एलविश यादव का तो सबसे बेस्ट था। और वहाँ पे आशिका भी बोलती है कि मेरे हिसाब से एलविश का बेस्ट था। और वहाँ पे बेबिका बोलती है कि जैड सही था, लेकिन बाद में वो भी एलविश के सपोर्ट में आती है और बोलती है कि जो एलविश ने बोला वो सच में बहुत बढ़िया बोला। उसको आए सिर्फ अभी 1 दिन हुआ है, लेकिन भाई साहब वो इतना दम रखता है कि बिल्कुल सच्चाई खोल कर रख दिया। जब वो इतना बोल सकता है तो एलविश को जीतना बनता है। उसके बाद दोस्तों पूजा भट्ट से एक बार और पूछा गया कि आपको आज के हिसाब से, अभी के हिसाब से कौन विनर लगता है। तो वहाँ पर दोस्तों पूजा भट्ट तो नहीं चाहती कि एलविश को जीताए, लेकिन वहाँ पर मजबूरन दोस्तों हाँ अभी के हिसाब से देखा जाए तो एलविश यादव ने एकदम सही रिएक्ट किया है अजय देवगन की रोल पर। तो यहाँ पर दोस्तों एलविश यादव के सबसे ज्यादा वोट हो गए और एलविश यादव ही जीत गए। अभी दोस्तों पूरा मैटर यहीं से शुरू होता है कि जब एलविश यादव जीत जाते हैं तो पूजा भट्ट का जो गैंग होता है दोस्तों, तो उनके सबके चेहरे गिर जाते हैं कि भाई एलविश यादव कैसे जीत गया, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी अविनाश की, लेकिन भाई ये कैसे जीत गया। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर हुआ क्या कि जिया बोलती है कि ये लोग वोट चेंज कर रहे हैं। पहले बेबिका वोट कर रही थी जैड को, उसके बाद उसने बाद में वोट कर दिया एलविश यादव को, इसीलिए ये सारा सीन हो रहा है, वरना वो जीत नहीं पाता। उसके बाद पूजा भट्ट भड़क जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी भी कैप्टनसी रातों रात चेंज हुई थी, तुझको हमने वोट दिया था तभी तू जाके रातों रात कैप्टन बन पाई थी। उसके बाद जिया और पूजा भट्ट के बीच में क्या बात हुई है तो दोस्तों कैमरे में दिखाया नहीं गया, लेकिन जैसे ही कैमरे में दिखाया गया तो वहाँ पर जम के उन दोनों की फाइट हो रही थी। पूजा भट्ट जिया को बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, कह रही थी कि तू दोगली है, तू यहाँ की बात वहाँ करती है, तू मतलब कि सबसे रिलेशन रखती है, कभी उससे मीठी बातें करती है, कभी उससे मीठी बातें करती है। पूजा भट्ट ने जिया को ये कहा कि तू स्वीट पॉइजन है, मतलब कि एक मीठा जहर जो सबको धीरे धीरे मारती है, और तू दोगली इंसान है। और पूजा भट्ट ने यहाँ तक कह दिया कि तू बाहर जाएगी, तुझे कोई फिल्म नहीं देगा, तुझे कोई काम नहीं देगा। मतलब कि पूजा भट्ट ने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की जिया शंकर के ऊपर। उसके बाद दोस्तों जिया भी चुप नहीं रही, वो अपने आप को बचाने के लिए पूजा भट्ट को बहुत कुछ कहा, मैं जैसे भी हूँ अपने आप को पसंद करती हूँ, तुम्हारे कहने से कुछ हो नहीं जाता है। और उसने बहुत सारी इंग्लिश में बातें की जो मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा सकता दोस्तों, लेकिन उनके बीच में बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद जिया तो शांत हो गई दोस्तों, लेकिन पूजा भट्ट 1 घंटे तक भाई साहब पलक के साथ अविनाश के साथ बैठ
बैठकर जिया को सुनाती रही और जिया बाहर गेट के बाद बैठकर इनकी बातें सुनती रही। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, जब पूजा भट्ट वहाँ पर बैठकर सबकी बुराई कर रही होती है तभी वहाँ पर एल्विश यादव आते हैं और बाद में पूजा भट्ट को बोलते हैं भाई कुछ भी हो पर मजा बहुत आ रहा है। और यहाँ पर वो मजे वाली बात करके चले जाते हैं और पूजा भट्ट सुनती है तो उसको भी हंसी आ जाती है कि भाई ये बंदा इतना कूल इतना चिल कैसे, इसके वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हुआ और ये मजे की बातें कर रहा है। पूरे घर में एक दूसरे से लड़ाई हो चुकी है और एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ये बंदा एकदम कूल बन के सबके मजे ले रहा है और घूम रहा है। तो ये दोस्तों था अभी तक कल रात का सीन, लेकिन अब आज क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भाई अब आपको इस बारे में क्या कहना है? भाई एल्विश यादव का जो काम है रोस्ट करना, उन्होंने तो रोस्टिंग करना चालू कर दिया है और सभी कंटेस्टेंट के वो मजे ले रहे हैं। और जिस बात के लिए दोस्तों एल्विश यादव जाने जाते हैं अपने ब्लॉग में एकदम कड़क मिजाज के, वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों जिस तरह से एल्विश यादव बिना डरे हर चीज का जवाब देते, इस हिसाब से कोई कंटेस्टेंट उनसे भिड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एल्विश यादव से भिड़ गए तो भाई पूरा चिट्ठा खोल कर रख देगा। और वहीं पे दोस्तों जब एल्विश यादव टॉस जीत गए थे तो वहाँ पे फुकरा इंसान भी बोले कि मैं भी चाहता था कि एल्विश यादव ही जीते, और एल्विश यादव ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला और एकदम पावर दिखा कर बोला। तो फुकरा इंसान की ये चीज काफी पसंद आई कि वो एल्विश यादव के सपोर्ट में खड़े रहे। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों की बॉन्डिंग वापस देखने को मिल रही है और हम लोग भी दोस्तों यही चाहते कि एल्विश और फुकरा इंसान साथ में रहे और साथ में मनीषा को रखें और बाकी जो दोगले इंसान है उनके हमेशा बजाते रहे। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप लोगों का क्या रिएक्शन है? आप लोग जिया और पूजा भट्ट को लेकर क्या कहना चाहोगे? आप लोगों की राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोगों का फेवरेट कौन है बिग बॉस के अंदर? आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? आप इसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।